राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। मेरे सभी यूट्यूबर्स को आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति गीत में। आज हम बताने वाले हैं बृहस्पतिवार के व्रत की पूजन विधि व कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बृहस्पतिवार की व्रत करने की विधि क्या है। विधि: इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है और दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। तो इसके बाद हम कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह उन्होंने फिर भिक्षा मांगी तो साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, यानी कि दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं, यानी कि दाढ़ी और बाल। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत पहना करो। न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करा करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को वो सूर्य निकलने के बाद उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया और पुरुषों से कह दिया, घर के पुरुषों से, कि आप इस दिन बाल बनवा लें। तो भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया और बृहस्पतिवार को वह ऐसा ही करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने का दाना नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न ही नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है, अब तो आपको सारे कामों से छुट्टी मिल गई, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही, तुम क्या चाहती हो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा पहले जैसा धन धान्य हो जाए, मेरे घर में पहले जैसा धन आ जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेघ
जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। उसने कहा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो। घर के पुरुष बाल और दाढ़ी ना बनवाएं। भूखों को अन्न और जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य जैसा पहले था वैसे ही हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। आज के लिए है बस इतना ही। अगले बृहस्पतिवार को मिलेंगे आपको एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।